जय गुरु जी। आज हम चैप्टर 38 ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के अध्याय 38 में लूथर बरबैंक गुलाबों के बीच एक संत। उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने का रहस्य वैज्ञानिक ज्ञान के अलावा एक और भी है, वह है प्रेम। लूथर बरबैंक के ज्ञान में ये शब्द तब कहे जब मैं कैलिफोर्निया में सेंटा रोजा स्थित उनके बगीचे में उनके साथ टहल रहा था। मनुष्य के खाने योग्य नागफनी की एक क्यारी के पास हम रुक गए। उन्होंने कहा, अब जब मैं कांटा रहित नागफनी की नस्ल तैयार करने का प्रयोग कर रहा था, तब मैं इन पौधों से बातें किया करता था ताकि प्रेम पूर्वक संपादन पैदा हो सके। मैं उनसे कहता, तुम्हें किसी प्रकार का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। आत्मरक्षा के लिए तुम्हें इन कांटों की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और धीरे धीरे रेगिस्तान पर यह उपयुक्त पौधा इस कंटक विहीन नस्ल के रूप में उभर आया, मतलब कि उसमें कांटे ही नहीं रहे। अब मैं इस चमत्कार पर मुग्ध रह गया। प्रिय लूथर, कृपया माउंट वॉशिंगटन के अपने बगीचे के में लगाने के लिए इस नागफनी के कुछ पत्ते मुझे प्रदान करें। निकट ही खड़ा एक माली कुछ पत्ते काटने के लिए आगे बढ़ा ही था कि लूथर ने उसे रोक दिया। स्वामी जी ने के लिए मैं स्वयं ही पत्ते काट देता हूँ। उन्होंने मुझे 3 पत्ते दिए, जिन्हें बाद में मैंने अपने बगीचे में लगाया। उन्हें पौधे बनकर बढ़ते और उन्हें विशाल झाड़ी के रूप में परिवर्तित होते देखकर मैं खूब आनंदित होता था। इस महान उद्यान विशेषज्ञ ने मुझे बताया कि उनकी प्रथम उल्लेखनीय सफलता थी बड़े आकार की वह आलू, जिसमें उनके ही नाम पर अब बरबैंक आलू कहा जाता है। अपने असीम प्रतिभा और परिश्रम से उन्होंने प्राकृतिक के पौधों का वर्ण संकर के द्वारा अधिक उन्नत कर सैकड़ों नई प्रजातियां संसार को दी हैं। नई बरबैंक किस्म के टमाटर, मक्का, स्वैक्स, चेरी, प्लम्सा, नेक्टोरियम, बेरी, पॉपी, लिली, गुलाब। मैंने अपना कमरा साध लिया था जब लूथर मुझे अखरोट के प्रसिद्ध पेड़ के पास ले गए, जिसे तैयार करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नर्सिंग कर्म विकास की गति को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा, केवल 16 वर्षों में यह पेड़ भरपूर फल देने लग गया है। किसी प्रकार की सहायता के बिना नैसर्गिक क्रम के अनुसार फल देने में इसे उससे दुगना समय लगता। इतने में बरबैंक की छोटी सी दत्त पुत्री अपनी कुत्ते के साथ उछलती कूदती बगीचे में आ गई और उसकी ओर हाथ दिखाते हुए प्रेम से लूथर ने कहा, यह मेरा मानव पौधा है। सारी मानव जाति को अब मैं एक विशाल वृक्ष के रूप में ही देखता हूँ, जिसे अपने उच्चतम विकास के लिए केवल प्रेम, खुली हवा, खुली जगह के प्राकृतिक वरदान तथा बुद्धि का उपयोग कर चुन चुन कर संकृत किए जाने की आवश्यकता है। मैंने स्वयं अपने जीवन काल में ही पौधों के विकास की ऐसी आश्चर्यजनक प्रगति देखी है कि मुझे यह दृढ़ आशा हो गई है कि यदि बच्चों को सादगी और विवेक के साथ जीना सिखाया जाए तो यह संसार शीघ्र ही स्वस्थ और सुखी बन जाएगा। हमें प्रकृति और प्रकृति के स्पष्ट ईश्वर की ओर लौटना ही होगा। लूथर रांची के मेरे विद्यालय में खुले आकाश के नीचे चलते कक्षा वर्गों की और आनंद एवं सादगी से भरे वातावरण को देखकर आप अत्यंत आनंदित होंगे। मेरे शब्दों में उनके हृदय में सबसे नाजुक तार को छेड़ दिया था। बच्चों की शिक्षा उनका सबसे प्रिय विषय था। उन्होंने मुझे पर प्रश्न की झड़ी लगा दी। उनकी गहरी शांत आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। अंत में उन्होंने कहा, आपके विद्यालय जैसे विद्यालयों से ही भावी युग के लिए कोई आशा की जा सकती है। प्रकृति से दूर और स्वतंत्र वास्तविकता के विकास का बचपन में ही गला घोट देने वाली हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति के विरुद्ध मेरे हृदय में विद्रोह है। शिक्षा विषय का आपके व्यवहारिक आदर्शों के साथ मैं पूर्ण अंतःकरण से सहमत हूँ। जब मैं इस विनम्र संत से विदा लेने लगा तो उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक पर अपना हस्ताक्षर करके दिए और वह पुस्तक मुझे भेंट कर दी, द ट्रेनिंग ऑफ द ह्यूमन प्लांट। पर यह मेरी पुस्तक है। नए प्रकार के प्रशिक्षण के निर्भय प्रयोगों की आवश्यकता है। कभी कभी दुस्साही प्रयोगों से ही फलों और फूलों के सर्वोत्तम गुण प्रकट करने में मुझे सफलता मिली है। इस प्रकार बच्चों की शिक्षा के भी अधिक प्रयोग होने चाहिए और वे प्रयोग अधिकाधिक साहसी होने चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने उनकी छोटी सी पुस्तक को उसी रात अत्यंत उत्सुकता के साथ पढ़ा। उसकी दृष्टि मानव जाति के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रही थी। उन्होंने लिखा था, इस पृथ्वी पर सजीव वस्तुओं में
सबसे जिद्दी और बदलने में सबसे कठिन वस्तु वह पौधा है जिसकी प्रवृत्तियाँ स्थिर हो गई हैं। याद रखिए कि इस पौधे ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व की युग युगांतर से रक्षा की है। यह पौधा वह चीज़ है जिसकी उत्पत्ति की खोज करते करते यदि हम समय के अनादिकाल तक पीछे चले जाएंगे तो पता चलेगा कि इसकी उत्पत्ति शायद चट्टानों से हुई थी और कल्पनातीत रूप में इतने दीर्घ काल में शायद ही इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या आप ऐसा समझते हैं कि इतने युग युगांतर में विशिष्ट गुण धर्मों की या प्रवृत्तियों की बार बार पुनरावृत्ति होने के बाद भी पौधे में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं आ सकती? यदि आप इसे इच्छा शक्ति करना चाहें और यह इच्छा शक्ति भी इतने दृढ़ की जिसकी तुलना नहीं हो सकती, बल्कि ताड़ के पेड़ की कुछ जाति जैसे कई प्रकार के वृक्ष ऐसे हैं जिनमें कोई मानवीय शक्ति आज तक कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। पेड़ पौधों में की इच्छा शक्ति के सामने मनुष्य की इच्छा शक्ति कुछ भी नहीं है। फिर भी देखें, इस पौधे की आजीवन जिद केवल उसके साथ एक नए जीवन को जोड़ देने से कैसे टूट जाती है। केवल उस पर कलम बांध देने से, उसकी संकर करने से उसकी जीवन में कैसा पूर्ण और शक्तिशाली परिवर्तन आता है। और जब उसकी जिद टूटकर उससे यह परिवर्तन आ जाता है तो वहाँ से आगे उसकी हर पीढ़ी से में धैर्य के साथ देख रेख और अच्छे पौधों को चुनते जाकर उसमें आए परिवर्तन को स्थिर और दृढ़ दो। इस प्रकार यह नई प्रजाति अपनी मार्गक्रमण शुरू कर देती है और फिर कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखती है, अपने पुराने स्वरूप पर नहीं जाती है। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति आखिर टूट जाती है और वह परिवर्तित हो जाता है। जब यही बात मानव शिशु की संवेदनशील और लचीली प्रकृति पर लागू करनी हो तो समस्या कहीं अधिक आसान हो जाती है। मेरा मन इस महान अमेरिकी की तरफ खिंच गया और मैं बार बार उनके पास जाने लगा। एक दिन प्रातःकाल जब मैं वहीं पहुंचा तो उसी समय पोस्टमैन भी वहां आ पहुंचा और उसने करीब 1000 पत्र वहां डाल दिए। विश्व के सभी भागों में से अनेक उद्यान विशेषज्ञ उन्हें पत्र लिखते थे। स्वामी जी, आपका यहाँ होने से मुझे बाहर बगीचे में जाने का यह बहाना मिल गया जिससे मुझे तलाश थी, लूथर ने विनोद में कहा। उन्होंने एक बड़ा दराज खोलकर जिसमें यात्रा संबंधी सैकड़ों पत्रक थे देखिए, उन्होंने कहा, यह है मेरा यात्रा करने का तरीका। इस अपने पेड़ पौधों और पत्र व्यवहार से यहाँ बंधा मैं विदेश यात्रा की अपनी इच्छा को इन चित्रों को बीच बीच में देखकर ही पूरा कर लिया करता हूँ। मेरी कार अनेक फाटक के सामने ही खड़ी थी। लूथर और मैं कार में बैठकर उस छोटे से नगर के सैर पर निकल गए जहाँ के बाग बगीचे लूथर की अपनी विकसित की हुई गुलाब की प्रजातियाँ सेंटा रोजा, पीच फ्लो, बरबैंक गुलाब से खिले हुए थे। इस महान वैज्ञानिक ने पहले ही एक बार जब मैं उनके पास यहाँ गया हुआ था मुझसे क्रिया दीक्षा ली थी। स्वामी जी, मैं पूर्ण भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिया का नियमित अभ्यास करता हूँ। उन्होंने कहा। योग के विभिन्न पहलुओं पर मुझसे अनेक अच्छे प्रश्न पूछे के बाद लूथर ने धीरे धीरे कहा, पूर्व के पास सचमुच ज्ञान के विशाल भंडार हैं जिसमें पश्चिम ने अभी अभी जानना शुरू किया है। प्रकृति के यत्नपूर्वक संभाल कर रखे हुए अपने अनेक रहस्य बरबैंक के सामने प्रकट कर दिए। प्रकृति के साथ घनिष्ठ एक रूपता ने बरबैंक में असीम आध्यात्मिक श्रद्धा उत्पन्न कर दी थी। एक दिन कुछ संकोच के साथ उन्होंने मुझसे कहा, कभी कभी मुझे अनुभव होता है कि मैं अनंत शक्ति में बिल्कुल निकट हूँ। अपने अनुभवों की स्मृतियों में उनका कोमल सुंदर मुखमंडल दीप्त हो उठा था। तब मैं अपने आसपास के बीमार लोगों की और पौधों को भी स्वस्थ कर सकने में सामर्थ होता हूँ। फिर उन्होंने मुझे अपनी माँ के बारे में बताया कि धार्मिक प्रवृत्ति की निष्ठावान ईसाई महिला थी। लूथर ने कहा, माँ की मृत्यु के बाद अनेक बार वे मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकट हुई हैं और मेरे साथ उन्होंने बातचीत भी की है। हम लोग अनिच्छा पूर्वक ही उनके घर की ओर वापस मुड़े और जहाँ हजारों पत्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ते में मैंने कहा, लूथर, अगले महीनों में मैं पूर्व और पश्चिम के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्रिका शुरू कर रहा हूँ। पत्रिका के लिए कोई अच्छा नाम चुनने में मेरी मदद कीजिए। हमने कुछ नामों की थोड़ी देर चर्चा की और अंत में ईस्ट वेस्ट नाम पर दोनों में सहमत हो गए। जब हमने उनके अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने विज्ञान और सभ्यता पर लिखा अपना एक लेख मुझे दिया, जो कि लेख ये था, लूथर बरबैंक, सेंटा रोजा, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उनका ये लेटर था 22 दिसंबर 1924 में उन्होंने लिखा था।
मैंने स्वामी योगानंद जी को योगता प्रणाली की परीक्षा करके देखा है और यह मेरा मत है कि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में समन्वित विकास और प्रशिक्षण के लिए यह एक आदर्श पद्धति है। स्वामी जी का उद्देश्य विश्व भर में आदर्श जीवन प्रणाली की शिक्षा देने वाले विद्यालयों की स्थापना करना है, जिनमें शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें शरीर, इच्छा शक्ति और अनुभूतियों के प्रशिक्षण का भी समावेश रहेगा। एक यात्रा और ध्यान की सादी, सरल तथा वैज्ञानिक पद्धति युक्त योगदा प्रणाली के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष द्वारा जीवन में की लगभग सभी जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और संसार में शांति और सद्भावना स्थापित हो सकती है। स्वामी जी का मत है कि गूढ़ता और अव्यवहारिकता के मुक्त, सहज, साधारण व्यवहारिक ज्ञान के विकास द्वारा ही सही शिक्षा दी जा सकती है। यदि ऐसा न होता तो मैं इस प्रणाली का कभी समर्थन नहीं करता। आदर्श जीवन यापन की शिक्षा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करने के स्वामी के विचार से सहमत होते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, जिसकी यदि स्थापना हो जाए तो मेरी जानकारी के अन्य किसी भी साधन की अपेक्षा अधिक आसानी से और अधिक शीघ्रता से इस पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य आ जाएगा। लूथर बर्बैंक। मेरी कृतज्ञता पूर्वक यह ईस्ट वेस्ट के प्रथम अंक में छपकर आएगा। जैसे जैसे हमारी मित्रता गहरी होती गई, मैं बर्बैंक को अपना अमेरिका संत कहने लगा। ईसा के शब्दों को उद्धृत कर मैं कहता, इस मनुष्य को देखो, इसमें कोई छल कपट नहीं है। इसका हृदय अथाह गहरा है, विनम्रता, धैर्य, त्याग का उस हृदय का दीर्घ अभ्यास था। गुलाबों के बीच में स्थित उनका घर अत्यंत सादा था। विलासिता की निरर्थकता एवं अपरिय ग्रह के आनंद का उन्हें ज्ञान था। एक वैज्ञानिक के रूप में हुई अपनी ख्याति को वो जिस विनयशीलता के साथ वहन करते थे, उसे देखकर मुझे बारंबार उन वृक्षों की याद आती है जो पके हुए फलों के भार से झुके जाते हैं। केवल फलहीन ऋषि वृथाभिमान के साथ सिर ताने खड़े रहते हैं। 1926 में जब मेरे इस प्रिय मित्र का निधन हुआ, तब मैं न्यूयॉर्क में था। अश्रुपात करते हुए मैं सोच रहा था, उन्हें केवल एक बार देखने के लिए मैं यहाँ से सेंटा रोज तक खुशी खुशी पैदल चला जाऊँगा। अपने आप को अपने कमरे में बंद कर 24 घंटे में एकांत में रहा, ना अपने सचिवों से मिला, ना मुझसे मिलने के लिए आने वालों से। दूसरे दिन मैंने लूथर के एक बड़े फोटो के सामने उनके लिए वैदिक रीति से तर्पण किया। शारीरिक तत्व के अनेक अनंत स्रोत में विलय के प्रतीक स्वरूप फूल, जल और अग्नि का तर्पण किया गया। तब मेरे अमेरिकी शिष्य हिंदू सूतक वस्त्र धारण के वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यूं तो बर्बैंक का पार्थिव शरीर सेंटा रोजा में उनके ही द्वारा अनेक वर्ष पूर्व लगाए गए एक लेबनानी देवदार वृक्ष के नीचे चिर विश्राचित ले रहा है, पर जहाँ तक मेरा सम्मत है, उनकी आत्मा रास्ते के किनारे उगने वाले प्रत्येक फूल में प्रतिष्ठित हो गई है। कुछ समय के लिए प्रकृति की विराट आत्मा के में समा गए लूथर क्या सौहृदय साथ आते नहीं हैं, और क्या हवाओं में उनका स्वर नहीं गूंज रहा है। उनका नाम अब साधारण बोलचाल का एक शब्द बन गया है। वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में बर्बैंक शब्द की क्रियापद कहते हुए उसका अर्थ दिया गया है वर्ण संकर करना या कलम बांधना पौधे पर, अर्थात अच्छे तत्वों की लेकर और बुरे तत्वों को त्याग कर या अच्छे तत्वों के संयोग से सुधार कर किसी भी प्रक्रिया से या संस्था से। यह परिभाषा पढ़कर मैं बोल रहा हूँ, प्रिय बर्बैंक, आपका नाम ही अब अच्छाइयों का प्रवची बन गया है। जय गुरु जी। यहाँ पे ये अध्याय समाप्त हुआ। कैसे उन्होंने कैलिफोर्निया में अपने एक मित्र, वैज्ञानिक मित्र लूथर बर्बैंक से मुलाकात हुई और कैसे उन्होंने अपनी जो है अपनी क्रिया शक्ति का यूज़ करके बर्बैंक भी पश्चिमी होते हुए भी उन्होंने बर्बैंक ने कैसे क्रिया योग से अध्ययन करके और पौधों से वो बातें किया करते थे और एक अलग ही वो बताया था। ये हमने पढ़ा। अगला चैप्टर हम ईसा शत चिन्ह धारणी कैथोलिक संत टेरेसा नायमन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मंत्र जाप के साथ ये चैप्टर समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। संगत जी कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा। जय गुरु जी।